हेलो मेरे सभी लर्नर्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। आप लोगों सभी लोगों का फिर से वेलकम है हमारे इंग्लिश एरिना के चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको हम लोग कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो दोनों एक ही बातें हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले ये कहना है कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम्स हो भी गया है, बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो कुछ बच्चों के लिए ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़ा हो सकता है उनके लिए वीडियो ये हो लेट हो गया हो, कुछ लोगों के लिए अभी यूज़फुल होगा। तो ये हमारी ग्रामर की सतत लंबी यात्रा है, ये चलती रहेगी। किसी के लिए लेट हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है पहले हो, लेकिन ये यात्रा है और ये नॉलेज की यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती। सो नॉलेज का हमारा जो जर्नी है वो चलता रहेगा और आप लोग ज्ञान इससे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये सब ज्ञान आपके पास रहेगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, टेस्ट्स में आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो अब मुद्दे पे आते हैं बहुत जल्दी से। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है कि हमारा जो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ देखिए लिखा है फाइनाइट वर्ब। हमारा सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, वो दो तरह से अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता है, जिससे कि वो सेंटेंस को अच्छे से उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सके। पहला है कि वो काल के अनुसार, मीन्स समय, टेंस के अकॉर्डिंगली हमारा फाइनाइट वर्ब अपने को चेंज करता है। was, going, has, gone, like that, है ना, प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर के लिए। बट हम लोग यहाँ उसकी चर्चा नहीं करने वाले, हम लोग काफ़ी उसके बारे में डिटेल में टेंसेस में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या ये करने वाले, आज देखने वाले हैं कि जो हमारा फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस का, वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली कैसे वो चेंज होता है, वो उसका कौन सा रूप अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंगली वो उसके साथ कंपैटिबल होगा, सूटेबल होगा, है ना, अप्रोप्रिएट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो लिखा जाता। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा है अ फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल में कि हम लोगों ने एक ही सेंटेंस लिखा है, गोइंग टू इंदौर। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो ये यूज होगा एम गोइंग टू। लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्ट हमारा ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर्स का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन हम लोग रखते हैं तो वी हमारा वी के साथ आर यूज होगा, वी आर गोइंग। बट अगर हम लोग किसी का नेम लेते हैं तो नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर में आता है, तो उसके साथ इज लगेगा। ही इज या सोनी इज या इट इज, जो भी है। तो सोनी इज गोइंग टू इंदौर। इस ढंग से हमने देखा कि हम अगर सब्जेक्ट अपना चेंज करते हैं तो उसी के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये कॉम्बिनेशन में आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इज गोइंग टू, ये फाइनाइट वर्ब है। और देखिए इसका फॉर्म चेंज हुआ। तो इसी ढंग से हम लोगों को ये देखना है कि आगे के रूल्स कौन कौन से हैं। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड। तो फर्स्ट रूल ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सबसे इजी है फर्स्ट वाला, when the subject is singular it takes singular verb. Example, a girl is dancing, I am a good boy, he is a proud Indian। देखिए is, am, are, ये देखिए is, am और is, ये सब के सब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है ना। तो अब हम लोग आगे का देखते हैं। when the subject is plural, ठीक उसी के जस्ट अपोजिट, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे वी आर, देखिए प्लूरल हो गया, वी आर फाइन हियर, सम बॉयज आर प्लेइंग, दे वर। तो प्रेजेंट में
प्रेजेंट में ये आर प्लूरल हुआ और पास्ट टेंस के लिए वर्ब प्लूरल हुआ। तो इस ढंग से ये चेंजेस आ रहा है। सेकंड रूल में देखिए, सेकंड रूल में ए बी एंड सी है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ए बी और सी में तीनों रूलों को देखेंगे। पहला है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड। दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उनके बीच में एंड होगा, वो ज्वाइंट होंगे तो वो प्लूरल बन जाते हैं और इस तरह से वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहन एंड श्याम आर फाइटिंग। देखिए ये सिंगुलर एडेड बाय एंड बिकम प्लूरल, सो इसलिए हमारा वर्ब जो लगा वो प्लूरल लगा, आर फाइटिंग ईच अदर। ही एंड आई वर वेरी शाई देन। हम लोग पहले बहुत शंकालु थे, हमें शर्म मिन्स आती थी। नेक्स्ट, लेकिन ये टू का बी कहता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस वन आइडिया। जब दो सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर ही हो, लेकिन वो सेम एक ही आइडिया वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर। देखिए यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ए हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर यू। ऑल द कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। तो ये एक ही आइडिया ब्रेड एंड बटर है ना, ये ब्रेकफास्ट के लिए बता रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सब एक ही आइडिया। ए हॉर्स एंड ए कैरेज। अगला पॉइंट देखिए, इफ द आर्टिकल यूज्ड वंस, एक बार जैसे आर्टिकल द का यूज हुआ हो, एक ही बार यूज हुआ, इसका मीनिंग है कि दो पर्सन्स के लिए एक ही बार द का यूज हुआ है, इसका मीनिंग है कि वो सिंगल पर्सन है, तो इसलिए वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, है ना। द आर्टिकल यूज्ड, ये टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और द थिंग, तो इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर आर्टिकल द टू टाइम्स यूज हुआ, ट्वाइस यूज हुआ है, तो वो प्लूरल हो गया, दो डिस्टिंक्ट लोगों को बताएगा और इस तरह से वो प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए, इफ द आर्टिकल यूज्ड वंस देन टू nouns refer the same person or thing and take singular but the article used twice, then two distinct mean different persons are mentioned and take plural verb. Example देखिए, the poet and philosopher, यहाँ poet, the poet and the philosopher नहीं यूज हुआ। The poet and philosopher is very humble. The director and the producer, इसलिए यहाँ देखिए दो लोग हो गए, डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, तो इसलिए हम लोगों ने प्लूरल वर्ब लिया, आर कमिंग। और यहाँ था द पोएट एंड फिलोसफर, ये एक ही आदमी पर्सन है, वन पर्सन, इसलिए हमने इज लिया। अब अगला रूल देखिए, ईदर, नीदर, ईच, मेनी, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द एंड नन आर सिंगुलर टर्म्स। ये सभी के सभी 1 2 3 4 5 एंड 6 7 ये सभी सिंगुलर टर्म्स हैं और इनके यूज के बाद जो नाउन वगैरह आएगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ द टू बसेस गोज टू रांची। many a man is tempted by gold. One of the apples was rotten. देखिए यहाँ एप्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत कई हैं, लेकिन उनमें से एक की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर हो गया। सो वन ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन। नन ऑफ द प्लेयर्स वाज फिट, तो कोई भी प्लेयर फिट नहीं था, इसलिए सिंगुलर यूज होगा, वाज फिट टू प्ले। तो ये अभी हम लोगों ने 3 रूल्स देखे, जिसमें कि 2 में सब रूल्स भी है, 1 2 एंड 3, और कुछ और रूल्स देखते हैं आगे। आइए देखें। तो आइए आगे के पॉइंट्स लिखे जा चुके हैं। देखिए इसमें
नंबर 4 में है व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर ईदर और नीदर नॉर देन द वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। मीन्स जिस वर्ब के नियरेस्ट जो दो अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वो किन किन से, और नॉर ईदर डॉट डॉट और नीदर डॉट डॉट नॉर, तो सेकेंड वाले मीन्स नियरेस्ट टू द वर्ब से वो एग्री करेगा। एग्जाम्पल, राकेश और हिज फ्रेंड्स आर, देखो देखिए यहाँ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली आर यहाँ एग्री किया, आर टेलिंग द ट्रूथ। नीदर द चिल्ड्रन नॉर देयर अंकल वाज, so was agreed with the uncle. Number 5, rule number 5, if the two subjects are joined by with as well as or along with, the verb agrees with the first subject. Example, the king with his ministers was banished. मतलब किंग राजा जो है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ उसे देश निकाला, दे दिया गया। अब्दुल as well as his friends has won. अब्दुल अपने दोस्तों के साथ उसने जीता। नेक्स्ट नंबर 6, अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को जनरली सिंगुलर टर्म माना जाता है, इसलिए वो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होते हैं। जैसे ए बुके ऑफ फ्लावर्स वाज, देखिए यहाँ वाज प्रेजेंटेड टू हिम, द बंडल ऑफ स्टिक्स वाज सिंगुलर। नेक्स्ट, when a plural noun denotes some specific quantity, कोई खास एक क्वांटिटी प्लूरल नाउन बता रहा है या अमाउंट बता रहा है या कोई मेजरमेंट बता रहा है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी एग्री करता है। जैसे 2/3 ऑफ द एप्पल वाज रॉटन, 2/3, लेकिन एक क्वांटिटी बता रहा है तो इसलिए वो वाज। The 10,000 rupees, देखिए यहाँ अमाउंट बता रहा है, 10,000 rupees is a good amount. Next, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म के होते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स एंड न्यूज एंड एरोबिक्स etc. एग्जाम्पल, एरोबिक्स इज अ गुड एक्सरसाइज। देखने में एरोबिक्स प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो इज है। हिज फर्स्ट इनिंग्स वाज, इनिंग्स देखो देखने में प्लूरल लग रहा है बट हियर सिंगुलर वर्ब एग्री किया। मम्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन इज अ पेनफुल डिजीज। आगे का पॉइंट में, सम नाउन्स हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स, उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं ओनली, वो प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज होंगे, वो सिंगुलर में यूज नहीं होते हैं। एंड टेक प्लूरल वर्ब, दे आर, जैसे कि उनके एग्जाम्पल देखिए, दे आर कैटल, पीपल, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, सीजर्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल, योर शूज आर शाइनिंग, माई ट्राउजर्स आर वोर्न आउट, सो आई नीड अ न्यू वन। तो आज हम लोगों ने 9 पॉइंट्स देखे। कुछ और भी जो एडवांस्ड जो पॉइंट्स हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड के, वो हम लोग अपने एपिसोड 2 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के ये एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने 1 देखा है। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और ये हमारा एकेडमिक वीडियो है, इसे खूब अच्छी तरह से डिटेल में देखने के लिए थैंक यू। और अच्छा समय है, जरूर थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर अच्छा लगा अब तक वीडियो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू। आज हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।